44 करना है ना? कितने लोगों से 44 बन गया? क्या करना है? ये ए और बी को अपन यहां ले आए, यही बोल रहे हो ना? तो अब यहां पर इमेज बनी वो एक्चुअली वो यहां बनेगी। एम को 1 रख लिया, यहां पर ये हो गया 5। अब ये सब ऐसा हो गया। सिर्फ इस ट्रायंगल का एरिया बताओ तुम तो। ये 5 और ये 5, तो हाफ बेस इनटू क्या, और ऐसे कितने ट्रायंगल है? तो देखना 100 आंसर है क्या? लाहौल वला कुव्वत, अरे अपॉन 2 भी तो था। देखना है क्या? बताओ क्वेश्चन कितना टुच्चा है जबकि लिखा कितना बड़ा बड़ा है। लिखो जल्दी फटाफट, अगला करना भाई। 45 करना, एक्चुअली 444 था ये, अब करिए 445। ये क्या है? ये क्या चीज है? कैसे पता चला? हाँ नहीं, वैसे नहीं, वैसे ही समझाओ कि ये क्या है। नहीं बैठ के बताओ। मेरे को ऐसा लगता है कि ये है पी ए, है ना? जेड में से क्या घट रहा है? 2, तो ये है 2,0। तो चेहरे से हाथ हटाओ, z माइनस 2 का मतलब p है, और p क्या है? वो z है। तो ये है p ए डिस्टेंस, यस, और प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस x, रियल पार्ट ऑफ z। तो x दूरी क्या होती है? x दूरी, y एक्सिस से दूरी, उसमें 2 ऐड हो रहा है, मतलब ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो कोई सा भी पॉइंट है P, तो इसकी इससे दूरी कितनी, इससे दूरी कितनी, तो पूरी दूरी कितनी, और उसी समय उसकी दूरी किससे? P A। तो ये क्या हुआ? पैराबोला। इसका नाम क्या? P A इज इक्वल टू क्या? तो ये एक पैराबोला है साहब, जिसका a कितना है? 2। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये आपका पैराबोला, और ये आपका सर्कल जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 3 है, ठीक है ना? तो अब ये दोनों कहाँ काटेंगे? 1,2, 1,2√2, ये है वो सर्कल, नीचे भी काटेगा। They intersect at P and Q in first and fourth quadrant. Tangent to C1 at P and Q cuts at the x-axis at R and tangent to C2 at P and Q. ये बताना है, ठीक है? तो क्या करेंगे बताइए? ये पैराबोला जो है इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, बोलो। हाँ, तो स्लोप 1 बराबर क्या? 2 इंटू वाई। वाई कितना है? अरे वाह यार, क्या आइडिया दिया। पॉइंट मालूम है तो y1 इज इक्वल टू 8x प्लस x1 अपॉन 2। सीधी टेंजेंट की इक्वेशन हाथ में, चेहरे से हाथ हटाओ। तो y डॉट √2 इज इक्वल टू 4x प्लस 1, सही है क्या? तो y √2 इज इक्वल टू 4x प्लस 4। और दूसरा सर्कल क्या है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ये आपका बताइए x एक्सिस पे कहाँ काटेगा? y की जगह 0 रख दूँ तो -1। आप मेरे ग्राफ की क्वालिटी देखिए साहब, -1 पर ही है। हाँ, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 9। तो x.1 प्लस y.√2 इज इक्वल टू 9। तो ये कब काटेगा? तो 0 रखा तो x बराबर कितना? 9। तो यहाँ पर क्या आएगा साहब? सही है क्या? देख लो। तो इसकी हाइट कितनी है? 2√2 और ये पूरी लंबाई कितनी? 10 इंटू 2√2 1/2 लैम्डा।
देखना 10 है क्या आंसर है? कितने लोग खुद सफल हो गए थे? अरे तो लेमड़ा बराबर 10 आया तेरा, हद हो गई। करो जल्दी करो, जल्दी करो, अगला करो भाई, आखिरी इस शीट का। सुनिए, इलिप्स का फार्मूला क्या होता है? ये होता है क्या? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, सुनिए ये छोटू होगा क्योंकि फोकस एक्स एक्सिस पर है, तो छोटू का स्क्वायर इज इक्वल टू मोटू का स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, और ई कितना है 1/2, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1। अरे हाँ हाँ, कहाँ कहाँ से जा रहा हैगा? तो ये 2 और ये 2, तो ए स्क्वायर कॉमन होके सामने चला गया। देखना सही लिखा है क्या? सही है क्या यहां तक? 4 तिया 12 और 16, तो बी स्क्वायर बता दीजिए क्या होगा? हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है? तो ए ई इज इक्वल टू क्या? अरे हाँ हाँ, तो ये भी कहां से जाएगा? बोर्ड पे देखो, चेहरे से हाथ हटाओ। तो 4 स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इज इक्वल टू कितना? तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? सही है? सही है? ओहो, सही है। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका बी स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस, तो ए कॉमन निकाल के सामने भेजा, सही है। ई स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो 1 माइनस 1 अपॉन एम अपॉन एन माइनस 1 इज इक्वल टू क्या? सही लिखा है क्या? अरे हाँ हाँ, ये 4 इधर आ गया, ऐसा ऐसा हो गया। अरे हाँ, 1 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 रहने दो। तो सुनिए, ए कितना है अपना? स्मॉल ए, स्क्वायर कर देते हैं। ए स्क्वायर ई सेंट्रिसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई एच का बी स्क्वायर। अब सुनिए ध्यान से, ए स्क्वायर मतलब 28 अपॉन 3, और ई स्क्वायर 1/4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ये इंटू 4, 1 माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1, और यहां पर क्या? अब आपको ई मिल जाएगा। क्या बोल रहे हो? क्या? ए स्क्वायर ई स्क्वायर, इलिप्स की इसेंट्रिसिटी तो हाथ में आ चुकी ना। हाँ, वो सेम नहीं होंगे। हाँ नहीं, उससे क्या लेना देना? ए और बी तो सेम हो ही नहीं सकते। अरे बहुत बड़ी बात बताऊं, ये तुम्हारा इलिप्स है तो ये ए है। अब ध्यान से देखना, ये ऐसा होगा तो ये कैपिटल ए बनेगा, छोटा सा, बहुत छोटा सा। कुछ तो भी तुम धुल में लट मारो बैठे बैठे। मिल चुकी होगी, 21 चल रही है, ये ख़त्म हो रही है, 21 शुरू होगी। तो 20 में क्वेश्चन देख लो दीदी, 1 मिनट दिखा देना। 446 447 नहीं है आपके पास, 21 देखो, ये मिली होगी। इसका आंसर निकाल के दो तो मुझे। आ रहा है मतलब इस मेथड से आएगा ही ना। क्या है उसमें? अब ई बचा, कर डालिए जल्दी से। तो ये देखो, तो ये क्या हो गया? तो बोलो तो है
7/12 इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 2/e²-1। करो इसको। यही कुछ बन रहा था क्या आपका? तो क्या बन रहा था? ठीक है, इसको होमवर्क डालो। h तो लिखा है हाइपरबोला, हाइपरबोला का h लिखना बंद कर दिया मैंने। लाहौल बलाकुवत, ऐसे ऐसे लोग जिंदगी में भरे हैं। इसको आप करना, जगह छोड़ो, अगले क्वेश्चन पर आओ। अगली शीट उठाओ, 447 करिए, शीट नंबर 21। 447 करिए। एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 1 का ऑक्सिलरी सर्कल क्या होगा? कैसे करोगे बोलो? सुनिए, बता देता हूँ। x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? जब दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इंटरनली बोला है क्या? अच्छा, तो सुनो, फिर भी स्थिति समझो। ये मान लीजिए कि P है, ये Q है, तो पी क्यू के बीच की दूरी क्या? और यदि इंटरनली टच कर रहे हैं तो भी खुशी की बात है। इसमें कौन सा छोटा होने वाला है? जो दिया है वो कि नया? नया वाला। तो इसकी दूरी कैपिटल R और ये स्मॉल r, तो इसके बीच की दूरी d बराबर क्या? तो पी क्यू इज इक्वल टू कैपिटल R माइनस R। तो पी क्यू कितना हो जाएगा बताइए? ओरिजिन से दूरी ये है 0 0 और उसका सेंटर है क्या? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस R। तो R इज इक्वल टू 5 माइनस ये अपन को ढूंढना है। और उधर से हमको बड़ी आसानी से A और B में रिलेशन मिल जाएगा। हाँ, कौन A और B है, कौन A है, कौन B है? हाँ हाँ, वो कैपिटल A और वो कैपिटल B कहाँ होने चाहिए? इलिप्स बनाऊं क्या? हाँ हाँ हाँ, ये सर्कल है, ये कैपिटल A है, बताइए क्या है? बोलिए बोलिए। 15 4 √7 और ये कहीं पर कौन है? 3,0। ध्यान से देखो भाई, बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। ये जो सेंटर होगा स्मॉल ए बी, वो कहाँ होगा? इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होगा। तो इसकी इक्वेशन कैसे निकलती है? बोलो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लोकस के फार्मूले से निकालूं या मिड पॉइंट ढूंढ के निकालूं? मिड पॉइंट ढूंढ के निकालूं। तो ये है मिड पॉइंट, बोलो। 15/4 प्लस 3 होल बाई 2 √7 प्लस 0/2। यस, इसका स्लोप कितना आएगा? √7 माइनस 0, 15/4 माइनस 3 कितना हुआ? √7, 4 × 12, 15 में से 12 गए 3, और ये 4 √7 ऊपर चला गया। तो ये पॉइंट कितना हो गया बोलना? 4 × 12 और 15, 27 तो इसकी इक्वेशन बनी y माइनस √7/2 और स्लोप इसका पलटी खिला के साइन चेंज x माइनस 15/4, और उसको a और b सेटिस्फाई करेंगे तो b माइनस 7√2 माइनस 3/4 √7 और a माइनस 15/4। इधर से a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ b निकाल के आप इधर रखना, और करो, इतना करो, मैं बोर्ड मिटा के फिर आगे करूं। अरे संजय, तो यही आएगा बे रिलेशन, वही लोकस होता है परपेंडिकुलर।
यहां से ए और बी में रिलेशन आया, वो क्या काम का निकला? ये मानस भैया पथ भ्रष्ट करते रहते हैं। इधर आ भैया, इधर आ। जिस पॉइंट पे ये मीट करेगा, उस पॉइंट पे अगर 3 भी माने करके 3 की वैल्यू पे वो मीट करे, तो इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर डाल के ये जो इक्वेशन है उसमें सेटिस्फाई करा देंगे, तो 3,4 आएगी। और ए की वैल्यू ये ऐसा गोल सर्कल है, तो ये ऐसा थोड़ा और बड़ा हो सकता है, लेकिन मिनिमम कंडीशन करके ये इसको टच करे इतना ही बड़ा आएगा। तो ये वाला इसका डायमीटर अगर मैक्सिमम कंडीशन पे मानते हैं, अगर मैक्सिमम कंडीशन में डायमीटर हो तो ये 4 आएगा। तो 4, ए की वैल्यू 0 से, ए रेडियस माना है मैंने, तो 0 से लेके 4/2, क्योंकि ये ऊपर की डायरेक्शन में, तो 4/2, ए से के 2 ऑप्शन एक ही करके ए से 0 से 2 करके आएगा। बैठो बैठो। दो वो उसको फ़ोन लगाओ, इसमें स्टार लगा के रखो, कल करेंगे अपन इस क्वेश्चन को। वैसे रमानी साहब कुछ समझा तो रहे हैं, मेथड भी उनका अच्छा ऐसा लग रहा है, मगर मुझे नहीं समझ में आ रही, क्योंकि मेरे राइट हैंड और कंधे में अभी भी लेफ़्ट हैंड में बहुत ज़ोरदार दर्द है। बस मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, या फिर आप ही करो इस शीट को, इस शीट को करो, या वो वेक्टर वाली शीट को करो, जल्दी जल्दी करो, इसी को करो। 448 448 क्वेश्चन करो, 447 पे स्टार लगा दो। सुनो, मेरा जो तरीका था, जो मैं यूज़ करने जा रहा था, और मानस ने ऐसा रास्ता चेंज किया, वो मेरा तरीका देख लो भैया इस क्वेश्चन में। सुनिए, मेरा तरीका देखिए। जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो मेरे अनुसार x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू क्या है साहब? आर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा? हाँ, वही चाहता हूं। देखिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये खुलेगा, ध्यान से देखना, ये खुलेगा, खुलेगा तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर -2ab, फिर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर -2ab, तो इसका स्क्वायर ट्वाइस ऑफ क्या हो गया? दोनों जगह से आया, -2 इंटू 15/4a -2√7b। अरे हाँ हाँ, प्लस 15/4 का होल स्क्वायर 7 प्लस 9 इजिकल टू क्या? ध्यान से सुनो, इस कौन, एक और कौन आएगा? माइनस, अब सुनिए बच्चा, काम हो गया। इसका स्क्वायर क्या है? यहां आएगा ये। अब तुम्हें ए और बी का एक रिलेशन मिला, और एक रिलेशन मिलेगा घटाने पर। घटाने पर वही रिलेशन मिलेगा जो थोड़ी देर पहले मिला था। फिर ए और बी की मस्त एग्जैक्ट वैल्यू हाथ में आएगी। ठीक है ना? मेरे दिमाग में ये प्रोसेस चल रहा था। नहीं आएगी? सुनिए, एक बार घटाने पर अलग रिलेशन आएगा,
सीधा सीधा ए और बी में आएगा, आर कैंसिल हो गया। वो वही होगी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन थी और उसमें स्मॉल ए स्मॉल बी अपन पुट कर रहे थे घटाने पर, और जोड़ने पर आर के साथ रिलेशन आया और आर ही हमको आंसर देना है। तो वो ए और बी सॉल्व होकर इन टर्म्स ऑफ आर आएंगे। सुनो, वो वाली रिलेशन में ए और बी का एक सीधा सीधा रिलेशन आएगा, वो भी प्राप्त कर देता हूं, ये देखो। नहीं ना, आप समझिए, इसमें से घटाने पर एक लीनियर रिलेशन आएगा ए और बी का, जो थोड़ी देर पहले आया था। देखो इधर क्या आएगा वो रिलेशन, बताओ, बोलो। इसमें से इसको घटा दो, 225/16 माइनस क्या, अरे इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, अरे हाँ ना, ठीक है, इस क्वेश्चन को रोक दो, कर लेंगे अपन, कर लेंगे ना, आगे बढ़ो। 448 पर आओ, 448 पर आओ। वो भी लो, रमानी का मेथड बता देते हैं, रमानी का मेथड देख लो भाई। अपन ने जो एक क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर दिया था जेडबल मेन का, कि यार वो एक पैराबोला था और एक ऐसा था, तो भाई इसके अंदर का जो सर्कल होगा वो समझ में आ रहा है कि यही रेंज में आंसर होगा। तो मेरे आंसर को एलन ने भी हाँ बोल दिया, सही है, रेजोनेंस ने भी बोल दिया, सही है, मगर फिट्जी वाले ने एग्जैक्ट आंसर ढूंढा। तो मान लो कि सही आंसर 0.85 है और ऑप्शन में 0.88 है, और अपन ने क्या बोला, यही होगा, 88 को टिक कर दिया। फिट्जी ने उस क्वेश्चन को चैलेंज कर दिया कि इसका आंसर तुम 0.88 बोल रहे हो जबकि सच्चाई में 0.85 है, तो आप इसको बोनस दीजिए। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। तो सुनिए, 3,0 और 15/4, क्या बात कर रहे हो, इस पर है क्या? तो 15/4 मतलब लगभग कितना हुआ, 3 पॉइंट, और √7 मतलब सही है क्या? अरे हाँ, यहां पर होगा अनुमानित सेंटर। अरे यस, तो ये है रिक्वायर्ड रेडियस, ये बेस, ये हाइट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मतलब स्मॉल ए और स्मॉल बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी, तो ये ढूंढना है। हाँ आएगा, हाँ तो वो तो ये रहा ना, ये रहा। इस लेंथ को क्या कहोगे, 3 - a, तो 3 - a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इजिकल टू क्या, वही तो है। थोड़ी देर के लिए a को 1 रखो और b को 2 रखो, तो बोलो, ऐसा मजाक नहीं कर सकते भैया क्वेश्चन के साथ। तुमने जो किया सो किया, मैं इसको व्यवस्थित अगली क्लास में कर दूंगा। लिखो इसको, इस फिगर को बना लो, मगर अरे वो बहुत लंबा हो रहा है क्वेश्चन, छोड़ दो। यही एग्जाम हॉल में करते हो आप लोग, छूट क्यों नहीं रही मोह माया? अगले क्वेश्चन पर आओ ना, छोड़ो, इस फिगर को बनाओ, इतना ही सुंदर। अगले पर आइए, इस फिगर को बनाओ दीदी, इतना बड़ा, इतना ही अच्छा बनाना व्यवस्थित। एक काम करो, ये हैंड रिटन शीट मत करो, आगे के सरल हैं क्या? तो 448 भी हो रहा है क्या? हाँ, 448 करके देखिए। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की रेंज कहां से कहां तक होती है? नॉट इंक्लूडिंग -180 डिग्री से इंक्लूडिंग 180 डिग्री। और एम्पलीट्यूड की, एम्पलीट्यूड भी वही होता है ना, एम्पलीट्यूड भी वही होता है, तो वही तो बोल रहा हूं, एम्पलीट्यूड भी वही ना। लीजिए भैया, ऐसा लिखा है क्या? यही लिखा है क्या?
मैंने Z2 को यहाँ मान लिया, ओ सुनो ए, और Z1 को ओरिजिन पे मान लिया। शॉर्ट ट्रिक पे चलते हैं। तो Z2 माइनस Z1 वो एक्चुअली ये होता है कि किसी भी दो लाइन को आपस में आपने जोड़ा Z2 माइनस Z1, तो उसका एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 35 डिग्री बने तो उसे आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड कहते हैं। Z2 माइनस Z1, Z2 को जोड़ो पीछे वाले से, मतलब दिस माइनस दिस, तो Z1 को मैंने ओरिजिन पे मान लिया, तो Z2 इस लाइन पे बैठा है। अरे हाँ, अब बताइए वो आपसे क्या मांग रहे हैं? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2 की पावर कितनी? तो मेरा Z1 क्या है? 0 0, तो खेल खत्म हो गए। आर्ग्यूमेंट ऑफ किसका चाहिए? अरे यस, अब मेरी बात सुनिए। Z2 की पावर कितनी हो गई? सुनते तो जाओ ओ भाई साहब। Z2 को क्या लिख सकता हूं? e रेस टू दी पावर i 35 डिग्री। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, करो 35 इंटू 120, हिलो मत। e की पावर i कितना? 4। पक्का सभी का आ रहा है क्या? अब 4200 एंगल में से हम चाहे उतनी बार 360 डिग्री घटा सकते हैं। मैंने उठा के 10 बार घटा दिया, तो 4200 माइनस 3600, बताओ कितना आया? ये बोलो ना तुम कितना आ रहा है। एक बार और 360 घटा दो, 720 घटा दूं? बोलो कितने लोगों का माइनस 120 आ गया? मेरा मेथड यूज किया क्या? Z1 को 0 लिखो साहब। अब अपन मान लो एग्जाम हॉल में पिछले क्वेश्चन के साथ ही जूझते रहे, क्या मतलब उसका? आप टेंशन फ्री होकर क्वेश्चन छोड़ने की प्रैक्टिस भी करो। क्यों दीदी, है ना? नहीं तो पकड़े रहते हैं तो पेपर बिगड़ जाता। छोड़ना भी सीखो, पकड़ो छोड़ो पकड़ो छोड़ो ऐसा। ये क्या करा मैंने, आपको समझ में आया? हेलो भाई, ई की पावर में लिख सकते हैं, ये तो मालूम था। करो जल्दी, मेरा मेथड लिख लेना भाई। अगला करना भाई, 449 करना भाई। मिटा दूं इसको, मिटा दूं? आइए देखिए, क्वेश्चन को बहुत जम के घुमाया है, अगले वाले को ध्यान से देखिए, मेरी बात सुनिए। ये पैराबोला है, ठीक है? बड़े ध्यान से समझना भाई। ये मान लो a है, तो ठीक इतना ही पीछे माइनस a से हम जब भी टेंजेंट्स का जोड़ा फेंकेंगे तो वो हमेशा क्या बनाता है? यस, तो उससे बनने वाली कोड ऑफ कांटेक्ट इन्होंने बोल दिया कि वो फोकल कॉर्ड भी है, तो वो कन्फर्मली ये होगी। ये एंगल भी 90 डिग्री और ये आपकी फोकल कॉर्ड, तो तुमसे वो यही तो लेंथ मांग रहे हैं, मगर आपका पैराबोला ऑब्लिक है। पैराबोला ऑब्लिक है, इतनी सी बात है, कर दीजिए। तो मेरी बात सुनिए, h इज इक्वल टू पी और k इज इक्वल टू 3p प्लस 7/4। बड़े ध्यान से सुनना भाई। तो यहां 7h रख दिया, 4k इज इक्वल टू 3h प्लस 7, तो 4y इज इक्वल टू 3x प्लस क्या? तो सुनो इसकी इक्वेशन, ये मान लो सब ऐसा गोल घुमा दिया, 4y माइनस 3x इज इक्वल टू क्या? तो दीदी ऊपर तो देखो, शॉर्टेस्ट कोड भी क्या है?
3x माइनस 4y प्लस 3 बराबर 0। इसको इसकी शक्ल में लिखें, पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई करें तो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू क्या? बड़े ध्यान से देखो, ये दोनों पैरेलल है, मेरे फिगर में भी और इक्वेशन में भी। यस, इन दोनों के बीच की दूरी होगी कितनी, और लेटस रेक्टम कितनी होती है? तो इन दोनों के बीच की दूरी निकाल के डबल कर दो। तो इन दोनों के बीच की दूरी कैसे निकलेगी? ये +3 है, ये भी क्या हो गया? तो वो इसमें से इसको सीधा सीधा घटाओ, अपॉन क्या? 5, 8/√5 आंसर। बॉम्बे आंसर है क्या? कितने लोगों ने ऐसा ऐसा सोच कर दिया? ओनली मानस। करो भाई करो। ये अच्छा लगा क्वेश्चन? अगला करो। कौन सा नंबर था ये? 449 था ये। 9। अब 450 करना है। मैं करूं कि आप लोग कर रहे हो? 450 नेट एकत्र रही। सुनिए मेरा मेथड, बोर्ड पे देखिए। सुनो भाई सुनो, मेरी बात सुनो। 2i, 3j, इसका नाम क्या? इस वेक्टर का नाम क्या? 2i, 3j। सुनना बड़े गौर से सुनो तो सही। इसको इतना ही लंबा यूं कर दिया तो इसका नाम क्या? 2i, 3j, बट इनिशियल पॉइंट इज 2, 2। ठीक है, लेंथ तो उतनी ही रहेगी। ये सब टर्मिनेट हो रहे हैं एक ही लाइन पर। हाँ वही तो कह रहा हूं। तो मैं 2, 2 लेके क्यों चलूं? मैं इसको उठा के पीछे ले आऊं, सबको पीछे ले आऊं। तो इसको मैं पीछे ले आया। अब 5,6 ये दूसरा गया, सही है। तो ये क्या है? इस स्ट्रेट लाइन की तुम तो इक्वेशन दे दो। बोलो साहब। y - 3 इज इक्वल टू 6 - 3, 5 - 2, x - 2। अरे हाँ, तो ये कितना हो गया? और तीसरा कहाँ है? 8, लैम्डा। तो ये 6 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 जो होगा वो इसके साथ ऐसा हो तो 8, लैम्डा। तो 8, लैम्डा इसको क्या करे साहब? बोलो बोलो। 2D का क्वेश्चन था मेरी नज़रों में। तो कितने लोगों का 9 आ गया? 9 ऑप्शन में है। अच्छे से हाथ उठाओ। राम राम करिए जल्दी फटाफट। अरे संजय, संजय अगला क्वेश्चन करो भाई। इसको मिटा दूं क्या? 451 करो भाई, 451 करो। जैसे इस शीट का पहला क्वेश्चन उसने अपन को डरा दिया, उसके चक्कर में अपन क्या सोचे? पूरी शीट दमदार है। और मैंने क्या बोला? 100 वो उठा लो वेक्टर वाली। मगर आगे के सारे सरल है। एग्जाम हॉल में ऐसा हो जाता है, बच्चा पहला क्वेश्चन देखा मान लो कठिन, दूसरा कठिन, उस चक्कर में उलझना नहीं है, आगे बढ़ जाना है।
टेंशन फ्री आप आगे बढ़ो। ये सब घटनाएं जो हो रही हैं, शायद खुदा कुछ सिखाना चाह रहा है, हमको उलझना नहीं है क्वेश्चन के साथ। अगला करिए 451। सुनिए, x माइनस 2 का मॉड, ये 1 ये 2, तो ये ऐसा, अरे हाँ, उसमें 5 कम किया, x माइनस 2 में 5 कम किया, तो अब ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, अरे हाँ। तो सुनना बड़े गौर से, ये 5 नीचे है तो 5 इधर जाएगा, समझ रहे हो आप बात को, और ये -3 जाएगा, और इस पे मॉड लगाने का मतलब क्या, समझ गए आप बात को, सही है। अब कहां गया क्वेश्चन, अब इसमें से a और घटाना है और 7 क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ा सा नीचे गिरा दो, ज्यादा मत गिराओ। ये 5 ये 3 है, इसको हल्का सा नीचे गिरा दो, और ये 2 पर कुछ है, वो हल्का सा नीचे आ गया, ये ऐसा, ओश, ये ऐसा, ये ऐसा, इसका नाम क्या, x माइनस 2 माइनस 5 का मॉड माइनस a, और इसका मैं मुंह पलट दूं तो ये हो गया। अब क्रिटिकल पॉइंट गिनते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7, सही है। तो ये जो a घटने वाला a है ना, ये a 0 से तो बड़ा हो, मिल गया, तो वो कांच के ग्लास में खूब सारा बर्फ भर के ले आओ, आधा ग्लास बर्फ भर के ले आओ। अब ये नीचे जाएगा 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 जाएगा, यदि ये इसके नीचे चला गया तो वाट लग जाएगी, ये ऐसा हो गया, और फिर ये पलटा तो ये कैसा हो जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट 1 2 3 4 और 5 ही बचेंगे। आप समझ रहे हैं बात को, इसलिए a को क्या होना चाहिए, आ रहा है मेरा प्लान, समझ में आ रहा है। तो इसके बीच में इंटीजर कौन कौन हुए, आंसर मिलाना सही है क्या, बधाई हो, जल्दी करो। अरे संजय, हाँ ना, करना भाई, क्वेश्चन करना। कौन सा नहीं बन रहा क्या, मैं करूं क्या। अब क्या है इसमें, हाँ, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। इस सेटिंग की वजह से इसको सिर्फ क्या लिख सकते हैं, हाँ, ये वो चीज है क्या, सिग्मा कन्वर्टेड टू इंटीग्रेशन। तो इसको एक इसके साथ दे दो, एक इसके साथ दे दो, तो ये इंटीग्रेशन हुआ 0 से 2, ऊपर है 1, नीचे है √8 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और दूसरा है 0 से 3 dx 18 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक आंसर, ये एक आंसर। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, आंसर कर दो जल्दी, करना इसको मिटा दूं ना, अरे हो जाएगा। ये मालूम क्या है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/a साइन इनवर्स x, 1/a आता है कि नहीं आता। तो वही तो मजे तो ले रहा हूं मैं, वही तो मजे ले लेने दो, 1/a आता है कि नहीं आता साइन में, वही तो पूछ रहा हूं। मैंने क्या बोला आते से ही, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर मैंने क्या बोला 1/a साइन इनवर्स x, a है ना, ये हाँ कर रहे। फिर मैंने ये भी पूछा 1/a बाहर आता है कि नहीं, मजे तो ले लें दो, आता है कि नहीं आता बाहर, नहीं आता ना, तो ये क्या हो जाएगा बताइए। जब भी स्पेशली बोल भी रहा हूं 1/a बाहर आएगा कि नहीं, हो जाएगा भाई साहब। अगला बढ़ो, मेरे को अपनी स्टाइल एकदम वैसी रखनी पड़ती है कि बच्चा हाँ में हाँ कर दे। 12th वाले तो बेचारे किस एंगल से मजे ले लूं उनको खुद मालूम नहीं होता।
चलो वैसे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था आखिरी वाला। चलो जल्दी करो भाई। हो रहा है क्या, ये हो रहा है क्या? ये काय का शरबत पी रहा हूं मैं, बेल क्या? यस यस, बहुत फायदेमंद होता है गर्मी के दिनों में, वो बहुत स्वादिष्ट भी होता है। देखना भाई क्या कहता है दिल। ये क्या होता है? दीदी आप लोग इधर बैठ जाना। इसकी औकात कहां से कहां तक? अरे हाँ, तो नो सॉल्यूशन के लिए, तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए? 2/n-1 छोटा हो किससे? यहां से भी आंसर आएंगे, और 2/n-1 बड़ा होना चाहिए किससे? वहां से भी आंसर आएंगे। अरे हां, ऐसा करना है। क्या बोला? नहीं, इंटरसेक्शन लोगे तो 0 हो जाएगा। इंटरसेक्शन नहीं लेना। ये वाले भी आंसर सही है, वो वाले आंसर भी सही है। अरे इसकी औकात कहां से कहां तक होती है? -√2 से +√2। यदि ये उसके बीच में रहेगा तो सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो, इधर या उधर। तो ये क्वांटिटी कैसी है? मेरी बात सुनो सुनो सुनो, ये क्वांटिटी कैसी है? नेगेटिव। और n अपन को क्या रखना है? देखना, सिर्फ इंटीजर बोला है ना, तो मैं नेगेटिव इंटीजर रख सकता हूं। तो ये कितना होगा? और उससे इसको छोटा रहना है, तो n बराबर -1 चलेगा, n बराबर -2 भी चलेगा, -3 नहीं चलेगा, -3 चलेगा, -4, -4 भी चलेगा, -5, 2/5 कितना होता है ना? ये नहीं चलेगा, मतलब इतने चलेंगे। और ये कितना होता है भाई बताना? 1.4, तो 3.4 से बड़ा हो 2/n, तो n की जगह 1 नहीं, n की जगह 1 नहीं, 2 कुछ नहीं, 0। तो क्या दिक्कत है? हाँ 0 यहां नहीं रख सकते। तो कितने आंसर आए? इन सब का सम -10, ये है s, तो s/2 का मॉड, तो कितना? देखना आंसर है क्या? डन मालिक, डन डन मालिक, डन। और आगे बढ़ो भाई। मिटाऊ ना इसको? हाँ नहीं, अब तो मैं नॉर्मल हुआ हूं भाई। एक्चुअली 45 किलोमीटर, और मेरी जो वो एसी वाली कार है उसका परसों ब्रेक फेल हो गया था। बोर्ड ऑफिस से इधर मुड़ा ज्योति की तरफ और ब्रेक फेल, और एक लड़का फोन पे बातें कर रहा, बाइक खड़ी करके बीचों बीच ढाल से उसमें ठोकी। कहता है क्या कर रहे हो? मैंने कहा भाई ब्रेक तो फेल हुए हैं, मगर तू बीच में क्यों खड़ा? फिर थोड़ा आगे गया तो रेड लाइट हो चुकी थी, मैंने पूरे ब्रेक दबा दिए, फिर भी बीच चौराहे पर आ गया। तो वो गाड़ी गई सर्विसिंग, और आज मैं घूम रहा था बिना एसी वाली में। तो तुम सोचो कितनी धूप में कितनी दूर से आया। 45 किलोमीटर गया और आया। मगर इतना सारा ये सब ठंडा पीने के बाद अब नॉर्मल हो गया हूँ, अब मैं पढ़ा सकता हूँ। अब उसके पहले थका थका सा था। लगातार है ना 4 से 8। राम काज किने बिना मोही कहाँ विश्राम। अब हुआ हूँ मैं नॉर्मल। कल एसी वाली कार होगी तो ही जाऊँगा, नहीं तो कैंसिल। नहीं वो सुधरने गई ना, सुधर के आ जाएगी। कल एक व्यक्ति मिला, कहता किसी ने जानबूझ के आपकी गाड़ी के साथ कुछ किया तो नहीं? मैंने कहा बहुत से लोग खुशियाँ मनाएंगे यदि मुझे कुछ हो गया तो। चलो थैंक यू, कल मिलते हैं। कल हुआ तो कोशिश करूँगा कि एक नई हैंड रिटन शीट आप लोगों को दूँ, ठीक है? थैंक यू।